वेलकम ऑल फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बेसिक वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, यानी कि मोबाइल का जो डायग्राम है, जो मोबाइल का सर्किट कैसे काम करता है, इसके ऊपर हम एक बेसिक वीडियो बना रहे हैं आज। इसमें हम जानकारी देने वाले हैं मोबाइल की आईसीज़ के बारे में, और जो इसके अंदर इक्विपमेंट लगे हैं जैसे कि सेंसर, माइक वगैरह, वो किस तरह से वर्क करते हैं, कहाँ से उनकी सप्लाई आती है, कौन सी आईसी किस काम में आती है। ये सभी जानकारियाँ आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। तो पूरी वीडियो देखिए और आपको पूरा समझ में आएगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पूरी मिल जाएगी किस तरह से आपको किसी ख़राब मोबाइल को रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मोबाइल के सर्किट के बारे में, किस तरह से इसमें पावर सप्लाई जाती हैं। तो जो पावर सप्लाई होती है, जैसे कि आप सभी जानते हैं मोबाइल में पावर सप्लाई चलती है, तो वो किस तरह से चलती है मैं आपको उसके बारे में कुछ डिटेल्स दे देता हूँ। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ एक ये पावर कनेक्टर्स है जो कि बैटरी का कनेक्टर है। एक ही चार्जिंग कनेक्टर है जो चार्जिंग फ्लेक्स लगता है, माइक, नीचे का माइक, स्प्रिंगर, चार्जिंग फ्लेक्स का वाइब्रेशन वगैरह के लिए। तो ये सर्किट आपके सामने है। एक आईसी यहाँ लगी है, ये पावर आईसी है। एक आईसी ये लगी है, रिंगर आईसी है। तो इसके सर्किट के बारे में और बेहतर जानेंगे। तो मैं आपको चलिए स्टार्ट करता हूँ। कुछ डिटेल्स हम यहीं से देते हैं आपको। तो जैसे कि बैटरी कनेक्टर है, अब बैटरी कनेक्टर पर कई बार शॉर्टिंग आती है। तो इसकी शॉर्टिंग को हमें ट्रेस आउट करना है, तो कैसे करेंगे, इस सप्लाई कहाँ जाती है। तो बैटरी कनेक्टर की सप्लाई दोस्तों सीधे पावर आईसी के अंदर जाती है। यहाँ से इसकी जो पावर आईसी PMI8952 है, उसके अंदर जाती है। जैसा कि मैं आपको सर्किट दिखा रहा हूँ इस टाइम, ये रेडमी नोट 4X का सर्किट है, यानी कि नोट 4 कॉलकॉम का। तो इस सर्किट से सप्लाई जो जाती है वो इधर इस आईसी पर ना जा करके इसके बैक साइड में जो आईसी लगी है सीपीयू के पास, उसमें सप्लाई जाती है। और ये चार्जिंग पोर्ट है, तो चार्जिंग का ये पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है। इससे जो सप्लाई जाती है वो यहाँ एक प्रोटेक्शन आईसी है ग्रिल के नीचे, उसके अंदर होती हुई पीछे पावर आईसी पर जाती है। तो चलिए मैं आपको इस सर्किट को समझा देता हूँ थोड़ा आसान तरीके से, तो आप समझ पाएँ। तो हम इसका डायग्राम्स वगैरह ओपन करके आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर हम आपको इसकी डिटेल्स दे देते हैं कुछ। यहाँ अभी इसका बैक साइड है, देखिए ये इसका स्कीमेटिक मैंने खोला हुआ है। यहाँ ये बैटरी की सप्लाई के लिए दिया हुआ है, ये बैटरी कनेक्टर है और ये चार्जिंग कनेक्टर है। तो जो बैटरी कनेक्टर का प्लस पॉइंट पर अगर शॉर्टिंग आती है तो उसको हमें ट्रेस आउट कैसे करना है, इसकी सप्लाई कहाँ कहाँ जाती है। यहाँ पर हमने जैसे ही क्लिक किया तो आप देख सकते हैं इसकी सप्लाई बैटरी कनेक्टर के इस पॉइंट से होती हुई इसके बैक साइड के पॉइंट पर, यानी कि ये पावर आईसी के पॉइंट पर आती है। यहाँ पर देखिए दो तीन पॉइंट्स हैं जो रेड कलर के हैं इस टाइम पर हुए, इन पर सप्लाई आती है। तो ये पावर आईसी PMI8952 है, ये सीपीयू का है और मैं आपको दिखा देता हूँ इस आईसी को। तो जैसा कि हम यहाँ पर अभी देख पा रहे हैं इस टाइम, ये है पावर आईसी इसकी। इस पावर आईसी के कई सारे काम होते हैं। तो इस आईसी की जानकारी ये है, दे देता हूँ मैं आपको। इसमें लाइट सर्किट, ग्राफिक सर्किट, चार्जिंग सर्किट और पावर सेक्शन, इसमें कई सारे सेक्शन होते हैं, लेकिन जो बेसिक सेक्शन है वो मैं आपको बता रहा हूँ इसके सिर्फ। इसी से डिस्प्ले में लाइट जलती है, जो कि बूस्ट, जो बैक लाइट होती है दोस्तों मोबाइल की डिस्प्ले में, आप सभी जानते हैं इसके अंदर आईपीएस डिस्प्ले, एलसीडी डिस्प्ले होती है। तो उसमें लाइट जाने के लिए यहाँ बूस्टिंग कॉयल, बूस्टिंग डायोड और कैपेसिटर लगे होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दो कॉइल्स यहाँ लगी होती हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आउटपुट की कॉइल्स होती हैं। एक आउटपुट की कॉइल यहाँ लगी होती है जो कि 3.5 वोल्ट आउटपुट करती है। ये चार्जिंग इनपुट के लिए सप्लाई आती है यहाँ पर, वो हम सर्किट में आगे भी आपको बताएंगे। तो इस एक आईसी के अंदर कई सारे सर्किट बने हुए हैं। अगर आपकी डिस्प्ले में लाइट नहीं आती तब भी इस आईसी से प्रॉब्लम हो सकती है। चार्जिंग ना होना, वो भी इस आईसी से हो सकती है। अगर फ़ोन ऑन नहीं हो रहा, 3.5 वोल्ट की सप्लाई आउटपुट नहीं हो रही है, तो भी ये आईसी ख़राब हो सकती है। इस आईसी की जो आउटपुट सप्लाइयाँ हैं वो बैक साइड वाले पैनल पे जाती हैं। यानी कि जैसा मैंने आपको बताया था, पीछे एक आईसी और लगी है। जो बैक साइड में हम देखेंगे, अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसकी बैक साइड में एक आईसी लगी होती है PM8953। PM8953 एक आईसी है जिसकी सप्लाइयाँ, पी एम
आई जो पावर आईसी भी दिखाई थी उससे इसके अंदर सप्लाई आती है, और यहाँ से डिवाइडेड होके सीपीयू के लिए कोर वोल्टेज जाते हैं, ईएमएमसी के लिए सप्लाइयाँ जाती हैं। तो जो आउटपुट की सप्लाइयाँ हैं वो यहाँ से निकलेंगी सीपीयू को ऑपरेट करने वाली। तो सीपीयू को ऑपरेट, इस आईसी के अंदर भी कई सारे सर्किट होते हैं दोस्तों, जैसे कि हमारा ऑडियो सेक्शन इसके अंदर होता है, जो हम कान पे एयरपीस होता है जिससे हम बात करते हैं फ़ोन से, उसके लिए सर्किट भी इसी के अंदर बना हुआ है। कई बार क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा होम थिएटर लगने के बाद ऑडियो सेक्शन फेल हो जाता है होम थिएटर में करंट आने की वजह से, तो ज़्यादातर ये आईसी ख़राब होती है। तो ये आउटपुट की आईसी है, ये पावर आईसी आउटपुट के लिए काम करती है सीपीयू की वोल्टेज वगैरह के लिए। इसी तरह से आप यहाँ देख सकते हैं, अब यहाँ से सिग्नल जो आते हैं रिंगर के लिए, तो वो आते हैं इस आईसी पर। यहाँ लगी है रिंगर आईसी, ये आप देख सकते हैं छोटी सी रिंगर आईसी। तो ये रिंगर आईसी की सप्लाई इस आईसी से इसमें सिग्नल आया, यहाँ से एम्पलीफाई होके ये रिंगर आईसी यानी कि एक एम्पलीफायर आईसी है जो ऑडियो को लाउडली करके हमारे कनेक्टर्स को देती है, और कनेक्टर्स के थ्रू आप जानते हैं नीचे सर्किट में जो सब पीसीबी में रिंगर लगा होता है उस रिंगर को ऑपरेट कराती है। तो ये रिंगर आईसी होती है। अगर ऑडियो नहीं आती तो इस रिंगर आईसी को भी हमें चेंज करना पड़ सकता है। तो अब जैसे कि आप जानते हैं ये कनेक्टर्स है, ये डिस्प्ले का कनेक्टर है। इस डिस्प्ले के कनेक्टर में ग्राफिक्स और इसकी बूस्ट वोल्टेज चलते हैं जो डिस्प्ले के लिए होते हैं। इस तरह से यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ और कनेक्टर्स। ये इसका टच का कनेक्टर्स है, जो टच पैनल लगा होता है अलग से। नोट 4 में आप जानते हैं टच पैनल अलग से आता है, टच डिस्प्ले के अंदर इंक्लूडेड नहीं होती। तो उसके लिए सप्लाइयाँ इस कनेक्टर से जाती हैं, और इसकी जो वोल्टेज कनेक्टिविटी है, कुछ पिनें जाती हैं सीपीयू में और कुछ आती हैं इस पावर आईसी के अंदर जो उसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज प्रोवाइड करती है। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर एक कैमरे का कनेक्टर लगा हुआ है, ये बैक कैमरे का कनेक्टर है। बैक कैमरा कनेक्टर इस जगह आपने देखा होगा, यहाँ कैमरा लगता है। तो इसके लिए भी सेम प्रोसेस है, इसकी कुछ सप्लाइयाँ इस आईसी से आएंगी जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होंगे, और बाकी सिग्नल सीपीयू से आएंगे। तो जितने भी इक्विपमेंट इसमें जुड़े होते हैं ज़्यादातर सीपीयू और पावर आईसी से ही जुड़े होती हैं सारी आईसियाँ। तो जिस तरह आप यहाँ देख पा रहे हैं, अभी यहाँ पर हमारा एयरफोन कनेक्टर्स है। अगर एयरफोन काम नहीं करता, हेडफोन हम इसमें लगाते हैं काम नहीं करता, तो हम जैक चेंज करते हैं। लेकिन अगर जैक चेंज करने के बाद भी काम नहीं करता तो इसकी सप्लाई आती है वो हमारी PMI8953 से ही आती है, क्योंकि इसके अंदर मैंने बताया था ऑडियो सेक्शन इसी आईसी के अंदर बना हुआ होता है। तो अभी हम चलते हैं पिछली इमेज की तरफ, यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको। तो PMI8953 जो हमने बताया अभी पीछे आईसी, उससे इस सीपीयू के अंदर कोर वोल्टेज आते हैं जिससे सीपीयू हमारा रन करता है। अब सीपीयू रन करने के बाद जब सीपीयू हमारा लोड लेता है, बूट होता है, तो वो होता है ईएमएमसी की मदद से, जो कि सॉफ्टवेयर हमारा जितना भी हमारा प्रोग्राम होता है, मेमोरी होती है, या फिर मोबाइल की IMEI वगैरह की इंफॉर्मेशन या सॉफ्टवेयर या डेटा जो भी हमारा होता है, वो इस ईएमएमसी आईसी के अंदर होता है। ये ईएमसी आईसी कई सारे नंबरों से अलग अलग नंबरों की हो सकती है, क्योंकि इसमें सैमसंग की भी आती है, SK हाइनिक्स आती है, माइक्रोन आती है, और भी कई कंपनीज की हो सकती है। तो इसमें नंबर हर आईसी का अलग हो सकता है। कई आईसियाँ MI ने यूज़ की हैं और सभी कंपनियां अलग अलग यूज़ करती हैं। तो अभी चलते हैं आगे। अभी हम अगर जानते हैं इस आईसी के बारे में, हमने जाना चार्जिंग सेक्शन, लाइट सेक्शन, ग्राफिक्स सेक्शन और पावर सेक्शन इस आईसी के अंदर होता है। तो सीपीयू के लिए जो वोल्टेजेस आती हैं वो पीछे वाली आईसी जो बैक साइड में लगी होती, जो भी हमने दिखाई PM8953 से इसको वोल्टेज मिलता है। इसी तरह से आप देख सकते हैं ये सिम ट्रे है। तो सिम ट्रे में भी देखिए वोल्टेज सप्लाई चलती है। सिम को ऑपरेट करने के लिए जो सप्लाई आती है वो PMI8953 से आती है, और बाकी जो पिंस होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं डायरेक्टली सीपीयू के साथ। सिग्नल जो हमारे सिम कार्ड के होते हैं वो जाते हैं सीधे सीपीयू के अंदर। तो यही प्रोसेस करता है, आइडेंटिफाई करता है सिम कौन सा है, क्या उसकी आईडी है, तो वो सब ये आइडेंटिफाई करता है। इसी तरह से मैं आपको अभी इसका कुछ डायग्राम्स वगैरह दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि ये माइक। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये माइक लगा हुआ है एक। तो ये माइक हमारा नॉर्मल मोड पे काम नहीं करेगा, जब हम फ़ोन को लाउड स्पीकर पर डालते हैं तब ये हमारा माइक काम करता है। अगर लाउड स्पीकर पे माइक काम नहीं करता तो आपको मदरबोर्ड वाला माइक रिप्लेस करना होगा। इसी तरह से यहाँ पर लगा हुआ है एक IR, ये इंफ्रारेड सेंसर है
जैसा कि एमआई में ज़्यादातर मॉडल्स में ये दिया हुआ होता है, इंफ्रारेड इस सेंसर का काम होता है कि अगर आप रिमोटली टीवी को एक्सेस करना है या मोबाइल को आपको रिमोट बनाना है, एसी का, टीवी का, होम थिएटर का या किसी भी चीज़ का, तो उस टाइम पर ये आईआर रिमोट काम करेगा। अगर रिमोट काम नहीं करता तो इसको रिप्लेस करना पड़ता है। तो चलते हैं कुछ और चीज़ों की तरफ, जैसे कि ये सेंसर लगा हुआ है इसके अंदर। तो ये सेंसर है कॉलिंग सेंसर। जैसे कि आपने देखा होगा जब आप बात करते हैं, कॉल करते हैं, तो जैसे ही आप फ़ोन को कान पे लगाते हैं तो लाइट बंद हो जाती है, तो उसके लिए ये सेंसर काम करता है। अगर ऐसा नहीं कर रहा तो आपको सेंसर रिप्लेस करना पड़ सकता है। तो और इसकी डिटेल्स मैं आपको इसके डायग्राम्स में दे देता हूँ। तो यहाँ पर अभी हमने इसका डायग्राम ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं इसकी बैक साइड वाले पार्ट से लेकर के स्टार्ट करते हैं हम। तो जैसा कि यहाँ मैंने आपको बताया था, पावर बैटरी की सप्लाई जाती है PMI 8952 पर, और यहाँ पर जो चार्जिंग के लिए वोल्टेज आते हैं वो इस पॉइंट से आते हैं। नीचे जो ये कनेक्टर्स है, इसकी इतनी पिन है, चार्जिंग के पॉजिटिव वाले सेक्शन को लेके आती है। एक पॉइंट होता है ग्राउंड, वो तो हमारा ये जितने भी ग्रे कलर के आ रहे हैं सब कॉमन होते हैं ग्राउंड पॉइंट्स। बाकी जो रेड पॉइंट्स इस टाइम हुए दिख रहे हैं आपको, ये सब इसके प्लस पॉइंट है, यानी कि चार्जिंग के जो 5 वोल्ट आते हैं वो इस कनेक्टर से होते हुए यहाँ प्रोटेक्शन आईसी के अंदर आते हैं। यहाँ से फिर ये आईसी आउटपुट करती है इन पिनों के ज़रिए। तो यहाँ से जब ये आउटपुट होगा तो आप देख सकते हैं ये रेड पॉइंट्स हो गए। यहाँ पर मैं अब दिखाता हूँ आपको बैक साइड में, इसकी इमेज में जा कर के। यहाँ पर देखिए चार्जिंग के लिए वोल्टेज यहाँ पर आता है पावर आईसी के अंदर, ये 3 पिन और एक ये पिन। तो इसके अंदर आता है चार्जिंग, आते हैं चार्जिंग के वोल्टेज, और यहीं से आउटपुट होती है बैटरी चार्जिंग के लिए। तो ये था हमारा बेसिक सर्किट। और दोस्तों मैं आपको इसकी डिटेल्स देता हूँ आईसी की। जैसे कि हमने दिखाया सीपीयू के ऊपर वाले सेक्शन में, यहाँ आप देख सकते हैं एक आईसी लगी होती है। इसका वर्क होता है वाईफाई और ब्लूटूथ के लिए। जी हाँ, अगर वाईफाई ब्लूटूथ अगर काम नहीं करता तो ये एक आईसी यहाँ पर दी गई है, इस आईसी को आपको रिप्लेस करना होगा। इसी तरह से इस साइड में और भी कुछ चीज़ें लगी हैं, जैसे कि यहाँ पर ये पीएफओ लगा होता है, नेटवर्क पावर एम्पलीफायर। तो ये पीएफओ 4G के लिए काम करता है। अगर 4G नेटवर्क काम नहीं करते हैं तो ये सेक्शन 4G के लिए है। और बैक साइड में जो सेक्शन दिया हुआ है नेटवर्क का, मैं नेटवर्क के बारे में बता देता हूँ आपको। यहाँ पर एक ये 3G का और 2G का पीएफओ है। जो सिग्नल आते हैं एंटीना से, इस कनेक्टर्स के ज़रिए यहाँ पर कनेक्टर आप लगाते हैं, ये सिग्नल आते हैं यहाँ से, इस पॉइंट से यहाँ आकर के रेजिस्टेंस के थ्रू इस पीएफओ के अंदर जाते हैं। ये इनको एम्पलीफाई कर करके आगे देता है बैंड्स के ज़रिए। कई सारे बैंड्स होते हैं जैसा कि आप जानते हैं, वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया, सबके अलग अलग बैंड्स होते हैं अपने। तो ये इसको डिमोड्यूलेट कर करके इस आईसी को देता है। ये एक डिजिटल प्रोसेसर आईसी होती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर जो आईसी होती है WTR 2965, ये बहुत ज़्यादा मशहूर आईसी है, पॉपुलर हो चुकी काफ़ी आईसी, ख़राब भी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन इस आईसी का काम क्या है, उन सिग्नल्स को डिकोड करके सीपीयू को प्रोवाइड करना। तो वहाँ से जो सिग्नल्स आते हैं पावर एम्पलीफायर से, उनको डिकोड करके सीपीयू को प्रोवाइड करती है। तो अलग अलग बैंड्स के अलग अलग सिग्नल्स को अलग अलग वायर्स के यानी कि ट्रैक्स के ज़रिए सीपीयू को प्रोवाइड किया जाता है। तो इसी तरह से हम इसमें और कुछ जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने आपको बताया था डिस्प्ले के जो ट्रैक्स हैं, वो डिस्प्ले का कनेक्टर्स ये होता है डिस्प्ले का कनेक्टर। मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, एक पॉइंट ब्लू है, एक ग्रे है, एक ब्लू एक ग्रे। तो ये इस टाइप से जो पॉइंट्स हैं, ये हमारे जो ये यूज़ के नहीं होते हैं, ब्लू वाले पॉइंट्स और ग्रे वाले पॉइंट्स हैं हमारे ग्राउंड। लेकिन जो यूज़ के पॉइंट्स हैं, जो डिस्प्ले वाले पॉइंट्स होते हैं सारे, ये हैं हमारे मेन पॉइंट्स जो कि सीपीयू से आते हैं डायरेक्ट। ये आप देख सकते हैं दो दो का सेट होता है। ये पेयर होता है, बेसिकली क्या होता है, पेयर बोलते हैं इसको हम। 4 पेयर 6 पेयर अलग अलग पेयर्स के हिसाब से आते हैं सिग्नल। तो एक पेयर ये हुआ, 2 3 4 5। तो 5 पेयर्स की हमारे 10 ट्रैक आएंगे। ये 10 ट्रैक सीपीयू प्रोवाइड करता है हमें, सीपीयू से ही डिस्प्ले के अंदर जाते हैं। इसी तरह से ये तो हो गया हमारा सिग्नल्स डिस्प्ले का जो आता है। उसके अलावा जो यहाँ वोल्टेज चलते हैं, ये पावर आईसी से आते हैं। जो पावर आईसी मैंने आपको बताया था शुरू में, PMI 8952। तो यहाँ से वोल्टेज आएंगे। यहाँ पर आपको जो 30 वोल्ट आते हैं बैकलाइट के लिए, और जो -5 वोल्ट आते हैं, -5 वोल्ट और +5 वोल्ट, ये आते हैं PMI 8952 से।
तो इसी से हमारा डिस्प्ले ग्लो होता है और डिस्प्ले में जो ग्राफिक्स आते हैं वो इन्हीं ट्रैक्स के ज़रिए से आते हैं। तो दोस्तों ये हमारा जो मैंने आपको बताया था PMI 8953। तो PMI 8953 के बारे में आपको बता चुका हूँ। जो यहाँ से सिग्नल्स जाते हैं, जो वोल्टेज CPU को ऑपरेटिंग के लिए दिए जाते हैं, वो इस IC से ही दिए जाते हैं इन कॉइल्स के ज़रिए से। इन कॉइल्स की आउटपुट में मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। जैसे ही हमने यहाँ पर क्लिक किया इसकी आउटपुट में, तो हम इस सर्किट के बैक वाले पोर्शन पे जाकर देखते हैं। देखिए यहाँ CPU में इन पिन्स पर मैंने एक पिन पर ट्रैक किया, क्लिक किया था, यहाँ पे कितने सारे पॉइंट्स आ गए। इसी तरह से सारे वोल्टेजेस जो भी इसको चाहिए होते हैं CPU को, वो PM8953 से आते हैं। और जो ये हमारा EMMC का पोर्शन है, EMC को आने वाली सप्लाइयाँ भी PM8953 से आती हैं, जो कि इस IC की बैक साइड में लगी होती है। तो ये एक बेसिक्स सा हमने आपको सर्किट बताया है कि किस तरह से आपने ट्रेस आउट करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको और ऐसी जानकारी चाहिए और सर्किट्स के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस पाने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और जुड़े रहें वेलकम जोन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वेलकम जोन।